हाय एवरीवन। आज है डे 2 जहाँ पर मैंने कल बताया था कि मैं क्या चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ। मैं लैंडिंग पेज बना रहा हूँ अपने क्लाइंट के लिए, जिसका टारगेट है, मैंने जैसे बताया था, 30 लाख रुपए रेवेन्यू इन नेक्स्ट 60 डेज। अ बिग चैलेंज बट इट्स ऑन गोइंग। सो अगर आप लोग अभी ये सोच रहे हो कि यार लैंडिंग पेज में क्या हो रहा है अभी, तो मैंने लैंडिंग पेज पे कब तक काम चलेगा, मैंने कहा था कि कुछ टाइम लगेगा। मैं चाह रहा हूँ कि मैं लैंडिंग पेज में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाऊँ। क्यों? क्योंकि लैंडिंग पेज ही वो फैक्टर होता है जहाँ पर हम हमारा ऑफ़र कन्वे करते हैं। तो मैं लैंडिंग पेज जब बिल्ड कर रहा हूँ, लैंडिंग पेज में काफ़ी एस्पेक्ट्स आते हैं जो आप भी अगर लैंडिंग पेज बिल्ड कर रहे हो, मुझे इस तरीके से फॉलो करते करते, या आप फ्यूचर में देख रहे हो वीडियो, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि लैंडिंग पेज इज़ नॉट जस्ट अ सिंपल वेबसाइट का एक पेज बना दिया आपने, एआई से बना के कॉन्टेक्स्ट उठा के डाल दिया और आपने ऐड रन कर दिया। ऐसे नहीं होता है। लैंडिंग पेज 100% आप बना ले सकते हो ऐसे, पर सीन ये होगा कि क्या वो लैंडिंग पेज कन्वर्ट करेगा या नहीं। तो द ओनली वे वी कैन अंडरस्टैंड इफ द लैंडिंग पेज इज़ गुड और नॉट इज़ ऑब्वियसली हमें रिजल्ट्स के थ्रू ये पता चलेगा। लेकिन रिजल्ट्स कैसे आएंगे? कस्टमर के थ्रू आएंगे। कस्टमर हमारा प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा या हमारी सर्विस क्यों लेगा? अगर हम उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो। अगर कस्टमर को फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम है वेट लॉस की, आप उसे सॉल्व कर सकते हो जिम के थ्रू, डाइट के थ्रू, योगा के थ्रू, मेडिकल सर्जरीज के थ्रू, मेडिकेशंस, फैट बर्नर्स के थ्रू, सप्लीमेंट्स के थ्रू। ये आप 6-7 तरीके से उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। लेकिन हर एक कस्टमर का थॉट प्रोसेस बहुत अलग होता है। तो अगर आप फैट बर्नर्स बेचने वाले हो, तो जो बंदा योगा की तरफ इंक्लाइंड है वो कभी भी फैट बर्नर नहीं लेगा। और जो योगा की तरफ इंक्लाइंड है, आप उससे बोलोगे यार 2 घंटे जिम जाओ, 1.5 घंटा जिम जाओ, कार्ब्स कट कर दो, शुगर कट कर दो, ऐसी बातें करोगे तो वो इनिशियली वो थोड़ा हेजिडेंट हो जाएगा। टू मेक श्योर कि जो बंदा आपकी वेबसाइट पे आ रहा है ही बिकम्स योर कस्टमर, उसके लिए आपको इन डेप्थ रिसर्च करनी होती है। तो उस रिसर्च के लिए मैंने आज क्या किया है, एक बंच ऑफ क्वेश्चंस बनाए हैं जो कस्टमर को मुझे बेहतर पहचानने के लिए मदद करेंगे। तो इन क्वेश्चंस में से सबसे पहली बात, ये मैं क्या बना रहा हूँ, मैं एक कस्टमर पर्सोना बना रहा हूँ। कस्टमर पर्सोना क्यों बनाना चाहिए हमें? क्यों? क्योंकि हम जब एक लैंडिंग पेज बनाते हैं, सिंपल बात बताता हूँ, हम सोचते हैं कि हमारा लैंडिंग पेज ऐसा हो कि सारे लोग इससे रिलेट कर लें और बहुत एकदम क्रेज़ी हो जाए मेरा बिज़नेस। आपकी सोच बहुत सही है, पर आप अगर लैंडिंग पेज में 100 अलग-अलग लोगों को लिखने की कोशिश करोगे, यू विल नॉट बी एबल टू मेक अ गुड लैंडिंग पेज। आपको सिर्फ, अगर आपने पहले लैंडिंग पेज बनाना ट्राई किया है, आपने काफ़ी कोर्सेज जॉइन किए, नहीं चला, तो आप सिर्फ सिंपल एक चीज़ करिए। लैंडिंग पेज में जाने से पहले मैं जो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बताऊंगा, उसके पहले आप आंसर्स ढूंढ लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद सिंपल आपको एक ऐसा लैंडिंग पेज बनाना है जो आप सोचिए कि मैं सिर्फ एक बंदे के लिए लिख रहा हूँ, और इट इज़ वेरी इजी फॉर अस टू राइट फॉर वन पर्सन देन राइटिंग फॉर 100 और 1000 पीपल इन वन लैंडिंग पेज। तो ये हम कस्टमर पर्सोना बनाने का पॉइंट ये होता है कि वी सिंप्लीफाई आर प्रोसेस। हम बहुत क्रिस्टल क्लियर होके लिखे कि भाई, अगर मेरा कस्टमर है, उसका नाम है राकेश, उससे क्या प्रॉब्लम है, मेरा प्रोडक्ट कैसे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, वो मैं ईज़िली कम्युनिकेट कर पाऊँगा लैंडिंग पेज के थ्रू। ये हम प्रोसेस इसलिए नहीं कर रहे कि यार हम कुछ जादू करने वाले हैं, हम सिर्फ राकेश को अट्रैक्ट करने वाले हैं। हम हमारे लिए हमारी ज़िंदगी आसान कर रहे हैं, ताकि हम जब कोई चीज़ लिखें, हम जब कॉपी राइटिंग करें, इट गिव्स अस द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट। तो लेट मी शेयर द लिस्ट ऑफ क्वेश्चन विथ यू, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ये लिस्ट मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आई बेटर अंडरस्टैंड द कस्टमर, और वो चीज़ों को मैं लेवरेज करते हुए अपने लैंडिंग पेज पे इस बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहली बात होती है कि मेरे प्रोडक्ट का नाम क्या है, वॉट एम आई नेमिंग माई प्रोडक्ट। हमारे प्रोडक्ट का नाम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर मेरे नाम
में कॉम्प्लेक्सिटी है, मेरा नाम बहुत स्केरी है, तो लोग खरीदेंगे नहीं। लेट्स से मैं किसी के लिए डाइट प्लान बना रहा हूँ और उसका नाम है हेल्थ डाइट प्लान, लोग डर जाएंगे, बोलेंगे यार ये तो बहुत इतना क्रेजी होगा कि मैं कर ही नहीं पाऊँगा। हेल्थ डाइट प्लान, नाम ही हेल है, तो ये तो मेरी ज़िंदगी की वाट लगा देगा, इन लैक ऑफ बेटर वर्ड्स। सो आपको नेमिंग कन्वेंशन भी बहुत सिंपल रखना है, समथिंग वेरी रिलेटेबल। ये अगर आपके पास प्रोडक्ट नेम नहीं है तो आप पहले थोड़ा मार्केट रिसर्च करिए, देन यू कैन। आप जब एक प्रोडक्ट को एक शेप दे दोगे अपने ऑन पेपर, या आपके पास ऑलरेडी प्री बिल्ड प्रोडक्ट है, देन यू कैन नेम इट इन सच अ वे दैट इट इज़ ईजी फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड कि आपका प्रोडक्ट क्या है और उससे वो रिलेट कर पाए। अब आपको कस्टमर को डिस्क्राइब, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कस्टमर की डेमोग्राफिक क्या है, उसकी एज क्या है, और वो क्या सोचते हैं अपने बारे में, वो मतलब वो अपने साथ कैसे बिहेव करते हैं, उनका डेली रूटीन क्या हो सकता है, वो किस टाइप का कंटेंट कंज्यूम करते हैं। और आपको एक हाइपोथेटिकल कैरेक्टर बनाना है तो आप उससे कुछ भी बना सकते हो आपके लिए। और अगर मैं सिंपल कर दूँ तो आपका कोई अगर एक्स कस्टमर है, लेट्स से आपसे लास्ट वीक किसी बंदे ने कस्टमर ने आपसे इंटरेक्ट किया, या आपका कोई बहुत एक पुराना कस्टमर है, उससे आप समझ लीजिए, आप उसको पकड़ के एक बना दीजिए रोल मॉडल, उसे कॉल कर करके भाई तू ये क्या करता है, भाई वो क्या करता है, वैसे नहीं करना है। आपको एक रफली बनाना है कि अगर आपकी नीश में, अगर आप वेट लॉस नीश में हो तो क्या हो सकती है एक बंदा जिसका जो ओवरवेट है, और उसकी आपने डेमोग्राफिक जैसे बताया, डेमोग्राफिक में आप होता है एज क्या है, जेंडर क्या है, कहाँ रहता है, क्या काम करता है, ये सारी चीज़ें आती है डेमोग्राफिक में। तो आप लेट्स से कि अगर आप फिटनेस प्रोडक्ट के लिए बना रहे हो, आप बोलोगे यार मेरी एक फीमेल क्लाइंट है, उसका नाम सुषमा है, वो उसका वेट है 30, सॉरी इसकी एज है 30, उसका वेट आप वो दैट्स अप टू यू, उसकी एज है 30, वो PCOS है उसको, और वो एक IT प्रोफेशनल है, या लेट्स से कि वो टीचर है, तो आप उसके बेसिस पे आप एक लिखोगे कि यार उसका रूटीन ऐसा होता है, वो ये टाइम पे स्कूल को जाती है, उसकी लाइफ बहुत ये होती है कि वो इट्स 8 to 5 उसका स्कूल होता है, उसे स्कूल में 7 बजे रहना होता है, तो उसके लिए वो अर्ली सोती है, तो उसकी स्लीप साइकिल ख़राब होती है, और उसे जिम के लिए टाइम नहीं मिलता। क्यों? बिकॉज शी इज़ अ मदर ऑफ 2, शी विल नॉट बी एबल टू टेक आउट टाइम। आप एक स्टोरी बना रहे हो जस्ट टू मेक इट अ मोर रिलेटेबल कॉन्सेप्ट, तो आप अपने एक डेमोग्राफी बना लो कि आपकी क्लाइंट हो सकती है बिटवीन द एजेस ऑफ 24 टू लेट्स से 44 45। ये आपको अपने हिसाब से बनाना है और आपको अपनी नॉलेज के हिसाब से बनाना है, इफ़ यू हैव बीन डीलिंग विद अदर कस्टमर्स। नेक्स्ट व्हाट यू डू इज़ कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम जो आप उनके लिए सॉल्व करने वाले हो। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम लेट्स से उन्हें वेट लॉस करना है, उन्हें वेट लॉस करना है इज़ नॉट द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इसकी उनसे वेट लॉस हो नहीं पा रहा। क्यों? इज़ द रीज़न बिहाइंड द प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम है कि उनसे वेट लॉस नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें बुरा दिख रहा है अपने लाइफ में। दे आर नॉट फीलिंग हैप्पी, दे आर नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट। वो जो भी आउटकम आता है उस प्रॉब्लम से, प्रॉब्लम है कि वो वेट लॉस नहीं कर पा रहे हैं। दैट इज़ द प्रॉब्लम, एज सिंपल एज दैट। आपने प्रॉब्लम लिख दिया। आपके लिए ये, आपके कस्टमर के लिए प्रॉब्लम पेनफुल क्यों है? कोई बंदा, जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, सुषमा है, सुषमा इज़ ओवरवेट, जिसकी वजह से शी इज़ अ टीचर, बट उसकी लो एनर्जी रह रही है, उसकी लो एनर्जी है, इसकी वजह से वो हाईली परफॉर्म नहीं कर पा रही है। आप ये सोच रहे होगे यार ये बंदा खुद बैठ के कुछ हाइपोथेटिकल सिनेरियो बना रहा है, कुछ इमेजिनेशन कर रहा है, ये थोड़ा यहाँ वहाँ निकल जा रहा है, पीके है या क्या है, आप कुछ वैसे सोच रहे होगे, वो वैसी बात नहीं है। कस्टमर पर्सोना बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है लैंडिंग पेज के लिए। लेकिन आप कस्टमर पर्सोना कैसे बनाओगे? आप कस्टमर पर्सोना बनाओगे थ्रू डूइंग इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ द मार्केट, जिसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगा कि आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं टू गेट आंसर्स फॉर दीज क्वेश्चंस।
तो अब मेरे पास जब ये सवाल है तो कल मैं इनके लिए सवाल का जवाब ढूंढूंगा। ये क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास ऑलरेडी जवाब होते, अगर मैंने ऑलरेडी बहुत सारी रिसर्च करी होती, घंटों लगा दिए होते, तो मैं दन 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 सारे सवाल के जवाब देता। पर अगर मेरे पास सारे सवाल के जवाब नहीं है, हो सकता है 5 सवाल के जवाब होंगे, 10 के नहीं है, 10 में से 5 के होंगे, 2 के होंगे, तो मुझे बाकी के सवालों के जवाब चाहिए। अगर मेरे पास वो डिटेल्स नहीं है, आई विल नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट विद द कस्टमर। एज सिंपल एज दैट, आई डोंट वांट टू गो इनटू मोर डिटेल्स। आपके कस्टमर का डिजायर्ड सॉल्यूशन क्या है? सुषमा की बात कर रहे हैं, टीचर है, उसकी प्रॉब्लम है कि वो वेट लॉस नहीं कर पा रही है। उसका डिजायर्ड सॉल्यूशन है, शी हैज़ लॉस्ट 15 kgs ऑफ वेट विदाउट पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट। ये हो सकता है, विदाउट पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट कुड बी अ थॉट। अब सोचने में कुछ भी हो सकता है, पर अब हम वैसे ही सोचते हैं आसानी से हमें सॉल्यूशन मिल जाए, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। दैट्स द वे वी वांट टू डू इट। आपको ये जानना है कि कस्टमर के लिमिटिंग बिलीव्स क्या है, कस्टमर क्या सोचता है, कि कस्टमर क्यों ये अचीव नहीं कर पा रहा है। आपको देखना है कि कस्टमर के दिमाग में क्या चल रहा है, कि उसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एफर्ट है, उसे लग रहा है कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, उसे लग रहा है कि मुझे जिम जाना पड़ेगा 2 घंटे के लिए, मैं वो नहीं कर पाऊँगी, मैं टीचर हूँ, या मैं कॉम्प्लेक्स डाइट नहीं बना सकती हूँ, या हो सकता है कि मैं प्रोटीन रिच मैं नहीं खा सकती हूँ, मैं वेजिटेरियन हूँ। अलग अलग लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं लोगों के। आपको ये लिमिटिंग बिलीव्स भी आइडेंटिफाई करना है। आपको फिर ये लिखना है कि आप क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो अपने कस्टमर के लिए। व्हाट इज द सॉल्यूशन दैट यू आर प्रोवाइडिंग फॉर योर कस्टमर। आप अभी और कुछ, जैसे कि लिमिटिंग बिलीफ बता दिया है, आपको ये एक और, हाँ, बिफोर आप अपने ये नेक्स्ट पॉइंट पे आने से पहले एक और सवाल का जवाब आपको देखना है कि आपका कस्टमर उसका डिजायर्ड सॉल्यूशन क्यों अभी तक नहीं कर पाया। अगर कोई बंदा है, उसकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम है, या बंदी है जिसकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम है, दे मस्ट हैव ट्राइड सॉल्विंग द सोल्यूशन, दे मस्ट हैव ट्राइड टू फाइंड अ सोल्यूशन। अगर उन्हें पता है प्रॉब्लम क्या है, तो क्यों नहीं कर पाए। हो सकता है उन्हें ट्रेनर मिला, सही नहीं मिला, सही गाइडेंस नहीं मिली, उन्होंने कुछ किया और वो बाउंस बैक कर दिए। हो सकता है सुषमा ने 10 kg लूज़ कर दिए थे, पर अब वो उसने फिर रीगेन कर दिए 3 हफ्तों में। 6 महीने की मेहनत ज़ीरो हो गई, 3 हफ्तों में शी हैज़ गेन बैक हर वेट एंड शी इज़ नाउ सुपर डिमोटिवेटेड, क्योंकि वो वहीं पे आ गई जहाँ से शुरू किया था। ये सारी चीज़ें होती है। फिर आपको इसके अंदर ये बताना होता है कि आपका सोल्यूशन हाउ इज़ डिफरेंट, आपका सोल्यूशन क्यों, आप उसे क्या सोल्यूशन दे रहे हो। तो आपको उसे लॉजिकल सेंस बनानी है। ऐसे ही काफ़ी सवाल है। मैं अभी बेसिकली अभी आपको ये जो सवाल मैंने आपको दिए हैं, ये आप मेरा प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। आपने यकीनन कोई कोर्सेज लिए होंगे, वो कोर्सेज में जाके कस्टमर पर्सोना बनाना का देख सकते हो, चैट जीपीटी पे जाके लिख सकते हो। मैंने कुछ स्टेप्स बताए अपने फॉर्मूले में से, और मैं अगर सारों में जाऊँगा तो इट विल टेक रियली लॉन्ग टाइम, 1 घंटे का सेशन हो जाएगा। दैट समथिंग आई डोंट थिंक यू गाइस वुड वांट टू नो, बट ऊपर ऊपर से बता दूंगा कि मेजर ऑब्जेक्शंस क्या है, हो सकते हैं उन्होंने क्या ऑब्जेक्शन होंगे आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लाइंट। जैसे कि अगर हम सुषमा की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि सुषमा को ये है कि यार मैंने पहले वेट लॉस किया था, फिर से आ जाएगा, अब मैं आपके प्रोग्राम में आऊँगी, फिर मैं आई बाउंस बैक। ये एक ऑब्जेक्शन है, उससे ही शी डज नॉट वांट डील विद दैट। आपको इस चीज़ के सोल्यूशन, ये सारे आप जो सवाल लिख रहे हो, ये सारे विल कम टुगेदर इन योर लैंडिंग पेज। आपके लैंडिंग पेज में ये सारे पॉइंट्स आएंगे, और आप ये लैंडिंग पेज में उन्हें जब कन्वे करोगे, जो आपका आइडियल कस्टमर है, ही विल गो थ्रू द एंटायर लैंडिंग पेज एंड he or she will definitely buy from you। लेकिन आपको अच्छी मार्केट रिसर्च करना है, जिसके बारे में मैं कल वीडियो बनाऊंगा। ऐसे ही यही कुछ सवाल है जिसके जवाब आपको देने हैं। आप क्या उन्हें बोनस दे रहे हो, अगर मार्केट में दूसरे लोग भी हैं तो उनसे आपका प्रोडक्ट बेहतर कैसे है, आपको उसका डिफ्रेंसिएशन बताना है। आपको ये बताना है कि फॉर एग्जांपल अगर सुषमा ने कहा है कि you can lose 15 kgs of weight in the next 60 days without क्या, without hard
कॉम्प्लिकेटेड डाइट्स विदाउट मेडिकेशन, विदाउट सप्लीमेंट्स, आपको ये है तो हेडलाइन में बताना है। तो आपको बताना है कि उसके दिमाग में जो पेन है कि वो दूसरे सॉल्यूशंस को क्यों इग्नोर करे आपके सॉल्यूशन के लिए। तो आपको वो तो हेडलाइन में ही बताना है कि आप हेडलाइन में जब आप डिज़ाइन करोगे, जब मेरा एक बार लैंडिंग पेज बन जाएगा तो मैं आपको उसके अंदर और बताते रहूँगा कि भाई हेडलाइन का क्या कॉन्सेप्ट यूज़ किया था मैंने, कॉपी में मैंने क्या क्या चीज़ों को टैकल किया है और उसका रिजल्ट कैसे आ रहा है। तो आपको बेसिकली आपकी हेडलाइन में यही चीज़ें बतानी होती है कि आपको उन्हें डिज़ायर्ड आउटकम बताना है, उनके पेन को किल करना है और उनके ये बताना है कि भाई आपको तकलीफ़ ज़्यादा नहीं होगी आप जब हमारे साथ काम करोगे। इस चीज़ में मैं बाद में आऊँगा। अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लगा है, आई होप यू आर मेकिंग नोट्स। मैं कहीं ये अपलोड नहीं कर पाऊँगा, मेरी जो चीज़ें हैं देन इट विल बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस फॉर मी। आप अगर ये वीडियो फॉलो कर रहे हो, आई होप यू टुक सम नोट्स एंड आंसर दीज क्वेश्चंस। अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस आंसर कर दिए हैं देन यू आर वेरी क्लोज टू बिल्डिंग अ वेरी गुड लैंडिंग पेज जहाँ पर लोग कन्वर्ट करेंगे और ऑफर लेंगे आपका। इफ़ यू नीड सम मोर हेल्प, आपको और सवाल चाहिए, आपको और थोड़ी क्लैरिटी चाहिए, ड्रॉप डाउन अ कमेंट। कल के वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको इन सारे सवालों के जवाब कैसे मिलेंगे। इन डेप्थ बताऊंगा, मैं खुद करूंगा, पैरेलली आपको बताते रहूँगा। होप यू लाइक दिस वन। थोड़ा लॉन्ग हो चुका है, नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई टू कीप इट शॉर्ट। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।